एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। सो गाइस, तो ये था फाइनली छठ का दिन और हम लोग सुबह से ही लग गए थे दूसरे प्रसाद को बनाने में, जो कि ठेकुआ वगैरह बनता है। तो हम लोग तीनों देवरानी जेठानी लग गए थे और हम लोग ऊपर हॉल में सब कुछ बना रहे थे, क्योंकि नीचे जो था वो सारा प्रसाद, जितने भी फल वगैरह थे, सारा कुछ हम लोगों ने नीचे रखा हुआ था। यहाँ तक कि खरना भी हम लोगों ने नीचे के रूम में किया था। बाकी ये जो प्रसाद था ये हम लोग मतलब चूल्हे पे बनाने वाले थे, लकड़ी वाले, जिसकी वजह से हम लोग हॉल में बना रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली लग गए थे बनाने में। यहाँ पे हम लोग लग गए थे प्रसाद बनाने में, क्योंकि हमें 4 साढ़े 4 बजे से हमें घाट के लिए भी निकलना था। आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग मैंने खरना वाला अपना ब्लॉग डाला हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसको जाके देखिएगा और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा होगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं था, शॉर्ट ही बना हुआ था। बट ये जो मेरा छठ वाला ब्लॉग जाएगा ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। आप लोग देख के और बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा। यहाँ पे हमारा जो घाट पे जाना है एकदम मतलब पूरे तरीके से हम लोग रेडी कर दिए थे। अपने दौरा और प्रसाद सब कुछ सब परफेक्ट तरीके से तैयार था और अब बस हमें रेडी होना था। तो हमारा जो भी था सब प्रसाद वगैरह सब कुछ हम लोगों ने बना लिया, ठेकुआ वगैरह जो भी बनाना था, और हम लोग ने दौरा भी सरिया लिया। सब कुछ सही से हो गया है और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने गाइस, क्योंकि फिर शाम हो जाएगी ना तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ हो जाएगा। और बच्चे लोग हैं, उनको तैयार करना पड़ता है। वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी ज्वेलरी पहन ली है, बाकी अब मैं जा रही हूँ रेडी होने में। कैसी लग रही हूँ, बहुत बेकार। गाइस, तो हम लोग हो गए हैं रेडी और अब हम लोग निकल रहे हैं घाट के लिए। और आप लोग देख के बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। गाइस, जैसे तैसे कमरा पूरा फैला हुआ है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। जब मैं घाट पर पहुँचती हूँ तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। गाइस, तो हम लोग यहाँ पे घाट पे पहुँच गए थे और आप लोग देख सकते हैं कि ये है सूर्य भगवान की प्रतिमा, जिसको यहाँ पे सभी लोग आके यहाँ पे छठ की पूजा करते हैं। और ये हर साल इसी तरह से यहाँ पे रखा जाता है, बहुत ही भव्य तरीके से। मतलब हमारे ससुराल में यहाँ बहुत अच्छे तरीके से छठ का जो व्रत है बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। यहाँ से दूर दूर से बाहर से जो लोग शहर में बसे हुए हैं वो लोग सारे लोग आके यहाँ पे छठ का व्रत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मूर्ति वगैरह रख के बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा होता है। तो हम लोग को तो ये सौभाग्य बहुत दिन के बाद, मुझे लगता है कि 5 साल के बाद मिला करने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत दिन से कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं कर पा रहे थे हम लोग। बस फाइनली इस बार हम लोग को करने को मिला। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हो गया था अर्घ का टाइम, और जो मेरी बड़ी जेठानी है वो दे रही थी और हम लोग दोनों बहनें खड़े थे, हस्बैंड जी भी खड़े थे, हम सबको भी देना था। गाइस, तो यहाँ पे था हम लोग का संध्या अर्घ, हम लोग दोनों जान दे रहे थे। और वहाँ पे दी जो थी वो दे चुकी थी और यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग का बाकी था। और जो था कि लोग 2-3 दिन से जो ना व्रत मैंने तो खरना नहीं किया था और दीदी ने किया था, हस्बैंड ने भी नहीं किया था, लेकिन ये फास्ट नहीं करते हैं। ये बस एक छठ ही ऐसा पर्व है जो ये फास्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं करते हैं। तो ये बोल रहे थे कि 5 बार मैं घूम पाऊँगी कि नहीं, वही बार बार समझा रहे थे कि घूम नहीं पाओगी तो एक ही बार घूमना, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं घूम लूँगी।
तो यहाँ पे ये जो समस्या है ना, वो मेरी बहन के साथ भी है, वो भी, उनको भी घूमने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन छठ माँ की कृपा है, सब लोग बहुत अच्छे से निभा कर लिए सब। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का छठ पूजा कैसा गया, सभी लोग के यहाँ कैसे होता है। हमारे बिहार का तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ऐसा पर्व है, इसको महापर्व बोला जाता है, और जिसको सभी लोग बहुत ही पसंद से, बहुत ही दिल से करते हैं। सो गाइस, तो यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद मैं बाबू को लेके भी घूम रही थी, क्योंकि ये जब से हुए हैं इनके साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो बस सूर्य भगवान से मैं यही गुहार लगा रही थी कि बस ये सही रहें। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ गए थे घर, और घर पे यहाँ पे जो था हमारा कोसी की तैयारी चल रही थी, और ये था कि हमें कोसी भी भरना था, क्योंकि ये हमारे मन्नत था बहुत दिनों का। तो इसको इस बार हम लोग उतार रहे थे, पूरा कर रहे थे, ये जो भी था। तो यहाँ पे हस्बैंड थे और आकाश था, सभी लोग मिल के जो मतलब जितने भी इसकी रस्म होती हैं, जो नियम होते हैं, सभी लोग कर रहे थे। तो आप लोग भी बताना, मैं ये फर्स्ट बार कर रही थी, पता है मैंने देखा है एक बार बहुत पहले अपनी बुआ के घर एक बार, तो मुझे उतना कुछ दिमाग में नहीं था, और ये जो था ये फर्स्ट बार ससुराल में मतलब ये हो रहा था, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। फिर भी तो यहाँ पे एक पीला कलर का जो है गमछा बांधा जाता है, जो ईख होता है, और उसमें खोंछा बांध के और उसको बहुत अच्छे से वहाँ पे बांध दिया जाता है, और फिर यही ईख सुबह में घाट पे भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे जो कोसी था उसको पूजा कर रही थी मैं, और जैसे जैसे जो बड़े हैं वो लोग बता रहे थे सारा कुछ मैं वैसा ही कर रही थी। यहाँ पे पहले सिंदूर लगा के उनको मतलब तैयार करना था, उसके बाद सारा जितना भी फल वगैरह मिठाई जो कुछ भी था उसको वहाँ पे भरना था। मतलब इस तरीके से हो रहा था। मैं आप लोग को ये इसलिए बता रही हूँ कि पता नहीं जिसके यहाँ भी नहीं हुआ होगा, जो जिसको करना होगा नहीं पता होगा, तो शायद मेरी इन बातों से जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे शायद उनको कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो था हमें मतलब जो बैठना था पूजे में, तो यहाँ गठबंधन भी करना ज़रूरी था। तो यहाँ पे जो मेरी ननद यहाँ पे मैंने बुलाया था आई हुई थी, तो वही गठजोरा कर रही थी, और सभी लोग जितने भी बड़े लोग थे अगल बगल सबको बुलाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ ना कोसी बहुत धूमधाम से होता है, बट हम लोग ना धूमधाम से उतना नहीं कर पाए, क्योंकि जो बगल के घर में ना कुछ ऐसा हो गया था जिसके वजह से कुछ हम लोग कर नहीं पाए। नहीं तो हम गीत उत का सारा कुछ का प्रोग्राम था कि सब कुछ होगा, बट हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही कर दिया। बस अगल बगल के उन कुछ लोगों को बुला के और आंगन में ये सारा कुछ करवाया। और ये हैं मेरे बड़े बेटे, जिनका ये कोसी था, इन्हीं का मन्नत था। तो मतलब बड़ों ने कहा कि इनको मैं लेके बैठूँ पूजा पे, तो मेरे बगल में ही बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे। वैसे तो गाइज़ मैं बता दूं कि बहुत पहले ही हम लोग ये मन्नत मतलब जो था वो उतार रह चुके रहते हैं, लेकिन जो कि पहले ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ ऐसा हो रहा था ना जिससे हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। हमारे यहाँ ये छठ हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। बाबू इतने बड़े भी हो गए और हम लोग नहीं कर पाए, बट कोई नहीं, इस बार मतलब मौका मिला तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जो ये मन्नत था उतारा है। सो आप लोग भी बताना गाइस कि हाँ कोसी का पूजा कैसे होता है, आप और आप लोग के यहाँ किस तरीके से होता है। हमें हमारा तो जिस तरीके से हुआ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या सही है क्या सही नहीं है, और अपना ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। और मैं अगेन आप लोगों से फिर बोल रही हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को समय पे मिलते रहेंगे। सो आप लोग देखते रहिए और बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो अभी सुबह में मैं रेडी हो गई हूँ, और ये है सुबह का टाइम, और मुझे लग रहा है आई थिंक 2 बज रहा है, और मुझे जल्दी से निकलना है क्योंकि कोसी के है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो सो गाइस, तो यहाँ पे मैं आ गई थी घाट पे, और ये देख सकते हैं आप लोग सुबह का नज़ारा हमारे घाट का कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे जो भी कोसी वाले जो भी जितने भी मतलब श्रद्धालु थे वो लोग पहुँच गए थे। मतलब मैं जब आई थी ना तो उतने ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे, जितने भी कोसी वाले थे वो लोग आ गए थे, और अभी फाइनली मेरी सारी फैमिली पहुँच गई थी, क्योंकि सबसे पहले घाट पे मैं और मेरी ननद गए थे, और मेरे हस्बैंड और बाबू जो थे वो कोसी लेके गए हुए थे। वहाँ पे अर्घ उर्घ देने के बाद फिर हम लोग लेके चले गए, और मैं शूट नहीं कर पाई वो कोसी वाला,
क्योंकि मुझे ही अर्घ देना था और मेरे हस्बैंड को इसलिए कोई सूट करने वाला था नहीं मेरे हाथ में। और फैमिली के लोग जो थे अभी आए नहीं थे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ही पहुंच गए थे घाट पे। तो यहाँ पे जो था बाद में सारे लोग पहुंच गए थे और ये जो था अर्घ देने का समय हो चुका था हमारा। तो यहाँ पे जो दी थी वो मुझे सिंदूर लगा रही थी और नाक पे से सिंदूर, ये तो अगर ना हो तो फिर समझ जाओ कि हमारा कुछ श्रृंगार ही सब अधूरा है। हमारे बिहार की यही तो परंपरा है कि नाक से सिंदूर ही हमारा श्रृंगार होता है, बाकी जन्नत का सारा श्रृंगार अधूरा है। तो यहाँ पे फाइनली हमारी सारी फैमिली जो थी वो अर्घ दे के, और यहाँ पे हम लोग बस लेके खड़े थे सूर्य भगवान के सामने। तो हमारे घर परिवार को भगवान जी बनाए रखे, आगे साल भी सब कुछ बनाए रखे, हमें खुशी खुशी उनका जो ये महापर्व है फिर से करे पूरे परिवार हंसी खुशी एक साथ। तो आप लोग देख के बताना कि आप लोग की मेरी फैमिली कैसी लगी, ये है मेरा छोटा सा परिवार। और यहाँ पे जो था हमारा जो छठ का व्रत था वो जो पूरा हो चुका था। और यहाँ पे जो घर के बच्चे लोग थे उनको कुछ मस्ती चल रही थी, क्योंकि इनका भी व्रत था। ये सारे लोग मूर्ति पे बैठे हुए थे पूजा पे, तो इनका भी व्रत जो था वो पूरा हो चुका था। यहाँ पे सभी लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।